वाई जो ये बाइक है, दो कैटेगरी में बनाया गया। एक तो डिलीवरी के लिए बच्चों को बनाया, जैसे जोमेटो वगैरह है। ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक है जिसका ऑपरेशनल खर्चा काफ़ी कम है और एक बार चार्ज हो जाने में करीब 150 किलोमीटर तक चल सकता है। डिजाइनिंग, कटिंग, मोल्डिंग सारी चीज़ें यही हैं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो देश में एक अलग तरह की पहचान बना चुका है, कई तरह के अच्छे कामों को लेकर, कई तरह के स्टार्टअप को लेकर। आप देख सकते हैं मेरे साथ जो है कुलपति खड़े हुए हैं यहाँ के और जानकारी देंगे आलोक चक्रवाल जी की आखिर ये स्टार्टअप की शुरुआत किस उद्देश्य से हो रही है और क्या ये पूरा मामला है। सर, तो थोड़ा ब्रीफ कर दीजिएगा कि ये स्टार्टअप की शुरुआत छात्रों के लिए किस तरह से हो रही है और कितनी ज़रूरी है ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय ने स्टार्टअप फाउंडेशन का प्रारंभ किया, जिसमें हमें डीएसटी से भी कुछ ग्रांट मिला था, निधि आईटीबीआई का ग्रांट आया था और बच्चों को हम प्रमोट करते हैं, हम कुछ सीड ग्रांट भी उनको देते हैं। उसके तहत बच्चे उद्यमिता का स्वयं से विकास कर रहे हैं। ये ईआर की ई-वाई जो ये बाइक है, दो कैटेगरी में बनाया गया। एक तो डिलीवरी के लिए बच्चों ने बनाया, जैसे जोमेटो वगैरह हैं, तो उनको हम रेंट आउट करते हैं, मतलब हमारे बच्चे रेंट आउट करते हैं और लगभग उनकी जो महीने की खर्च आती है उससे आधे कीमत में वो उनको रेंट आउट करते हैं, तो काफ़ी डिमांड है उसकी। और दूसरा अभी ये कल ही लॉन्च किया है हम लोगों ने, ये बाइक है और ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक है जिसका ऑपरेशनल खर्चा काफ़ी कम है और ये 1.5 लाख के आसपास की बाइक है और एक बार चार्ज हो जाने में करीब 150 किलोमीटर तक चल सकता है। हाईएस्ट टॉप स्पीड इसकी करीब 120 किलोमीटर के आसपास की है और सब चीज़ें हमारे यहीं के वर्कशॉप में बनाया गया है। डिजाइनिंग, कटिंग, मोल्डिंग सारी चीज़ें यहीं हो रही है। असेंबल यहीं हुई है और छात्रों को असेंबल नहीं हुआ, मैन्युफैक्चर हुई है। असेंबलिंग का मतलब हम कहीं से सामान ला रहे हैं और यहाँ पुर्जा जोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें यहीं पर बच्चों ने बनाई है, तो ये इनका अपना उद्यम है। ये बाकायदा विद्यार्थियों में व्यवसाय प्रारंभ करने का बीजारोपण है। यहाँ से निकलने वाला हर विद्यार्थी एक सक्षम विद्यार्थी बनेगा, इसका उद्देश्य यही है। मूल रूप से जो उद्यमिता को बढ़ाना है, आत्मनिर्भर जो छात्रों को बनाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी उस तरफ आगे बढ़ रही है। ये बच्चे जो हैं कौन से ईयर से शुरू कर सकते हैं इस काम को? सर, पहले साल से ही बच्चा ये प्रारंभ कर सकता है। एक्चुअली हम साल भर में कई सारे प्रपोजल मंगाते हैं बच्चों से और वो अपने प्रपोजल को प्रेजेंट करते हैं कि भाई ये उनका स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए किसी बच्चे ने टैक्सी रेंट आउट करने का कोई काम शुरू करना चाहता है, कोई टूरिज्म का काम शुरू करना चाहता है, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करना चाहता है, कोई हर्बल प्रोडक्ट्स बनाना चाहता है, कोई इस तरह से ऑटोमोबाइल में काम करना चाहता है, तो वो अपने प्रेजेंट करते हैं। उसकी बाकायदा एक्सपर्ट कमेटी द्वारा इवैल्यूएशन होती है। तो हमारे पास मान लीजिए 50 लाख, 1 करोड़ जो भी हमारा ग्रांट है, वो हम जो आइडेंटिफाइड बच्चे हैं उनमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बच्चा पैसा कहाँ से लाएगा, तो हम उसको छोटा सा एक सीड ग्रांट देते हैं, नॉमिनल सा होता है। बच्चा अपना भी मेहनत करता है, उसमें कुछ पैसा लगाता है और फिर वो बच्चे अपने व्यवसाय को सेटअप करते हैं। उनके लिए हमने बाकायदा ऑफिस वगैरह की सारी व्यवस्था यहाँ पर हमारे स्टार्टअप का जो हमारा फाउंडेशन है वहाँ कर रखे। पहले वर्ष से बच्चा, पहले दिन से बच्चा इस काम में लग सकता है। यहाँ पर जितनी भी आपकी प्रतिभा है, आपके जो भी अंदर उद्यमिता है, उसको बाहर लाने के लिए सारा संपूर्ण सपोर्टिव यहाँ एनवायरनमेंट दिया जा रहा है और बच्चा अपने प्रतिभा को आगे ले जा करके कल को हो सकता है कि बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सके, सुनिकॉर्न बन सकता है, यूनिकॉर्न बन सकता है, मल्टी मिलियनियर बन सकता है। और यहाँ पर वो सारी सुविधाएं हम बच्चों को दे रहे हैं कि वो अगर चाहें तो व्यवसाय कर सकते हैं, छोटे से लेकर बड़ा से। एक आखिरी बात थी सर, इस योजना के अलावा और कोई ऐसी योजना सेंट्रल यूनिवर्सिटी चल रही है क्या कि जिसका लाभ जो है छात्रों को मिलता रहे आने वाले समय में? लगातार मिल रहा है। आते ही मैंने 5 मई सन 2022 को मैंने एक प्रकल्प चालू किया था जिसका नाम है स्वावलंबी छत्तीसगढ़ अभियान। इस स्वावलंबी छत्तीसगढ़ अभियान में अब तक कम से कम 5 से 6 हज़ार लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। विद्यार्थी अगर चाहे, मान लीजिए केवल उद्यमिता नहीं करना चाहता है, मान लीजिए कहीं अपनी सेवा देना चाहता है, किसी डॉक्टर के यहाँ, किसी वकील के यहाँ, किसी उद्योग में, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ, किसी आर्टिशन के यहाँ, किसी प्रोफेशनल के यहाँ, तो वो अपने आप को उस वेबसाइट में रजिस्टर कर सकता है।
हमारे यहाँ उद्योग और ऐसे यूनिट्स भी अपने आप को रजिस्टर करते हैं जिनको ऐसे बच्चों की सेवाएं चाहिए। नॉमिनल इंटर्नशिप कह सकते हैं, अप्रेंटिसशिप कह सकते हैं, कुछ स्टाइपेंड उनको देते हैं, कहीं नहीं देते हैं, डिपेंड करता है। तो ऐसा हमने प्रोग्राम 5 मई सन 2022 को लॉन्च किया था, जिसका नाम है स्वावलंबी छत्तीसगढ़ अभियान। तो इसका लाभ लगातार विश्वविद्यालय को बच्चों को मिल रहा है, ना ही सिर्फ विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय के बाहर के लोग भी वहाँ रजिस्टर करते हैं और इट्स अ काइंड ऑफ एक्सचेंज सेंटर, जहाँ पर उनको लोग मिलते हैं और अपने अनुरूप उनको व्यवसाय मिल जाता है और जाकर काम करते हैं। कितना उपयोगी है ये बाइक जो बना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में? ये बाइक जो बना है ये ईवी पे है। तो अभी क्या है कि ईवी का ज़्यादा प्रचलन है। पेट्रोल जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है और ये इकोनॉमिकल भी है। एक बाइक जो बना है वो लो स्पीड बाइक है, जो कि इन कैंपस मोबिलिटी के लिए है और डिलीवरी बॉयज़ के लिए है। और ये जो दूसरा बाइक है जो कि यूथ में ज़्यादा प्रचलित है, जो कि हाई स्पीड बाइक है, ये बाइक जो है वो काफ़ी कम रेट में आपको उपलब्ध होगा। ये इसका प्राइस हमने 1.5 लाख से 1,75,000 के आसपास। जी, हमको सिर्फ ये बताइए, बच्चे कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे इससे? अभी क्या है, हमारी बाइक जो हमने बाइक बनाई है, ई बाइक बनाई है, उसका हमको 300 का अभी ऑर्डर मिला हुआ है। बाइक जो है ऑलरेडी टेस्टिंग एजेंसी में गई हुई है। जैसे ही वहाँ से हमको सर्टिफिकेशन मिल जाता है, हम इसको मास प्रोडक्शन इन हाउस कर सकते हैं। आप किस दृष्टि से इसको बेहतर मानते हैं? आगे कैसे लाभ मिलेगा छात्रों को? आगे लाभ इस तरीके से मिलेगा सर कि आप तो जानते हैं ईंधन हमारा हमेशा नहीं रहने वाला, चाहे वो पेट्रोल हो डीजल हो, ईवी ही हमारा भविष्य है। इस पे आज हम जो बाइक है हाई स्पीड 150 किलोमीटर इसमें सिंगल चार्ज पे, सिर्फ 4 रुपये के चार्ज पे आप 150 किलोमीटर चल पा रहे हैं। वहीं आप पेट्रोल में 101 रुपये में आप देखते हैं कि सिर्फ 50 किलोमीटर का एवरेज आ रहा है। तो इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये यूज़फुल है। और कोई बात लोग जो है, आप लोगों ने चलाया है बाइक? जी, हम लोगों ने चलाया है बाइक और स्टार्टअप फाउंडेशन के तहत बच्चों को जिस प्रकार से हो सके हम लोग उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं और बच्चे उससे लाभ भी ले रहे हैं और वो फीडबैक भी बताते हैं कि समय समय पर कि हमको इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है। तो उससे हम दिन प्रतिदिन उसमें जो है मॉडिफिकेशन करके और भी उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। सारे जो प्रोफेसर्स हैं, कुलपति हैं और बड़े जो पदाधिकारी हैं, वो सब एक साथ खड़े हुए हैं बच्चों के लिए, उनके स्टार्टअप के लिए, कि कैसे जब बच्चे जो है पढ़ने आए तो उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। और उसी दिशा में ये पहला कदम है। जो हमारे पीछे एक तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बाइक्स जो है 2 अलग अलग तरह की बाइक्स है बिना पेट्रोल वाली। और सबसे जो अच्छी बात है कि ये स्टार्टअप का जो अभियान है ये बच्चों को कितना लाभ देगा, सैकड़ों हजारों, वो आपको जो है कुलपति जो है यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, वो समझा रहे थे। कैमरा में नीरज दिवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।